बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लोग आपकी बात को हल्का लेते हैं, आपके जज्बात की कदर नहीं करते और धीरे धीरे आपको दबाने लगते हैं। आज सवाल ये नहीं कि लोग बुरे क्यों होते हैं, आज सवाल ये है कि लोग हमें ही क्यों दबाते हैं। हकीकत कड़वी है, लेकिन जब समझ आ जाती है तो इंसान दबना छोड़ देता है। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी वजहें जिनकी वजह से हमें लोग दबाते हैं। ये मैं सुबह अंडे के साथ ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मेरे हस्बैंड अभी सोकर उठे हैं और मैं उनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। वे अक्सर नाश्ते में ब्रेड के साथ अंडा फ्राई करके खाना पसंद करते हैं। तो हम जानते हैं पहली वजह, हम ज़रूरत से ज़्यादा सहते हैं। सबसे पहली वजह, हम बोलते नहीं, बस सहते रहते हैं। शुरू में लोग हमें आजमाते हैं, देखते हैं ये कितना बर्दाश्त करती है, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आप हर बात चुपचाप मान लेती हैं तो फिर इज़्ज़त नहीं आदत बन जाती है। जो हर बार खामोश रहता है लोग उसे शरीफ नहीं कमज़ोर समझने लगते हैं। दूसरी वजह, हम अपनी कीमत खुद कम कर लेते हैं। जब हम अपने हक़ के लिए नहीं बोलते, जब अपनी मेहनत को छोटा समझते हैं, जब कहते हैं कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी, तो दुनिया भी सोचती है इसकी अहमियत ही क्या है। जो खुद को सस्ता समझता है दुनिया उसे महंगा नहीं मानती। तीसरी वजह, हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर रिश्ते बचाना, हर किसी को नाराज़ ना होने देना, हर हाल में अच्छा बने रहना। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है उसे लोग दबा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये जवाब नहीं देगा, ये छोड़कर नहीं जाएगा। चौथी वजह, लोग अपनी भड़ास हम पर निकालते हैं। हर इंसान के दिल में गुस्सा होता है, लेकिन हर किसी में उसे सही जगह निकालने की हिम्मत नहीं होती। तो क्या होता है, जो खामोश और शरीफ होता है, जो पलट कर जवाब नहीं देता, वहीं उसका निशाना बन जाता है। लोग अपनी नाकामी अपनी टेंशन हम पर उतार देते हैं। पांचवी वजह, हम अपनी हदें तय नहीं करते। हम साफ नहीं कहते कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे हम हर वक्त हाजिर रहते हैं, हर काम मान लेते हैं, हर बात पर हाँ कह देते हैं। फिर जब हम थक जाते हैं तो लोग कहते हैं इसमें नया क्या है, ये तो हमेशा ऐसा ही करती हैं। जहाँ हद नहीं होती वहाँ इज्जत भी नहीं होती। तीसरी वजह बताने से पहले मैं आपके साथ अपनी दिन की थोड़ी सी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं रात में मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ और ये आलू मटर और धनिया है। इसके साथ मैं आलू के साथ टमाटर भी डालती हूँ। टमाटर के साथ गाजरें भी वैसे अच्छी लगती हैं, मगर मेरे बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं गाजर कम ही डालती हूँ। टमाटर मटर और आलू और धनिए के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। रात के खाने की प्रिपरेशन करते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं अब रमज़ान आने वाले हैं इसकी भी तैयारी कर लूँ। इसके बाद खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना किचन भी साफ़ किया। मैं धीरे धीरे रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जब हम काम निपटाते हैं तो हम थकते नहीं हैं। आप भी ऐसा ही किया करें। आप सारे काम एक साथ ना किया करें, थोड़े थोड़े करके काम किया करें तो थकन कम होती है। तो अब आती हूँ मैं अपनी छठी वजह पर। कई लोग हमसे अंदर ही अंदर डरते हैं। कभी कभी लोग हमें इसलिए भी दबाते हैं क्योंकि हम उनसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सच्चे या ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जब कोई खुद को छोटा महसूस करता है तो सामने वाले को गिराने की कोशिश करता है। हर दबाना नफ़रत नहीं, कभी कभी डर भी होता है।
सातवीं वजह, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। सबसे आखिरी और सबसे बड़ी वजह, हम खुद अपना साथ नहीं देते। हम सोचते हैं छोड़ो, रहने दो, अब बोलकर क्या फ़ायदा, शायद मेरी ही गलती होगी, और इसी सोच का लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता उसे दुनिया दबा कर रखती है। अगर आज आप महसूस करती हैं कि लोग आपको दबाते हैं, खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं, बस एक फ़ैसला कीजिए, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं अपनी कीमत समझूँगी, ज़रूरत पड़े तो मैं बोलूँगी। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस ज़्यादा सहने की आदत में थीं। जिस दिन आपने सहना छोड़ दिया उसी दिन लोग आपको दबाना भी छोड़ देंगे। ज़्यादातर हम शरीफ लोग होते हैं और लोग शराफत का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। हर किसी की बात को सहन कर लेना, हर किसी को जवाब न देना, ये सोचकर कि चलो छोड़ो, जवाब देना बुरी बात है, अपने बड़ों की इज़्ज़त करना बुरी बात नहीं है, मगर सामने वाले को हर बात जवाब न देना उसे ये महसूस करा देता है कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं, बल्कि शराफ़त की वजह से हम जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। हर औरत के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वे अपनी बात को कहने का हौसला रखे। जब हम अपनी बात कहने का हौसला रखते हैं तो लोग हमें दबाना भी छोड़ देते हैं। हौसला सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब हम हौसला कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेते हैं। बहुत सी बातें हम ऐसी होती हैं हमारे जीवन में कि हमारे हौसले की वजह से हमें परेशान करती हैं। जब हम कम हिम्मत होते हैं और हमारे अंदर हौसला कम होता है तो हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है और हम जवाब देना शुरू कर देते हैं तो लोगों की समझ में आ जाता है कि ये अब सहने वाली नहीं रही, बल्कि जवाब देने वाली बन गई है। शराफ़त के साथ अपनी बात कीजिए, लोगों से दबने की बजाय खुद को मज़बूत बनाइए, खुद को मज़बूत पेश कीजिए, क्योंकि मज़बूत औरत ही हर किसी की नज़रों में अच्छी होती है। मज़बूत औरत की लोग इज़्ज़त भी करते हैं। आज ये दौर है कि अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करना ख़त्म कर देंगे। लोग हमारी शराफ़त को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि इससे बोलना ही नहीं आता और इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जबकि लोग अपनी झूठी सच्ची बातों को भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का सलीका रखते हैं। अपनी सच्ची बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए और जवाब दीजिए। जब तक हम दबते रहते हैं लोग हमें दबाते रहते हैं, और जब हम जवाब देना शुरू कर देते हैं तो लोगों की समझ में आ जाता है कि अब इसने जवाब देना शुरू कर दिया है और ये भी एक मज़बूत लेडी बन गई है, इसके आगे कुछ कहना या इसे दबाना बेकार होगा। इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में आपके सामने किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगी। इंशाअल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।